वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। आज हम बात करेंगे इग्नू का एमए प्रोग्राम, एमए संस्कृत का प्रोग्राम, जिसका कोर्स कोड है MSK005। इसका शीर्षक है वैदिक वांग्मय और भारतीय संस्कृति और सभ्यता। असाइनमेंट की बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए, जिनको कि आपका असाइनमेंट 2024 में जमा करना है अक्टूबर तक, ताकि वह दिसंबर में परीक्षा दे सकें। एक चीज़ और उन्हें करना है, टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है ताकि वह परीक्षा में बैठ सके। असाइनमेंट जमा करना और टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, यह दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप अपने स्टडी सेंटर पे पूछ लीजिएगा, यदि आपके पास समय कम है या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाएगा तब मतलब कि पूछ लीजिए कि लास्ट डेट कब है असाइनमेंट जमा करने की। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वह तो ऑनलाइन भरा जाएगा, 15 अक्टूबर फिलहाल इसकी डेट है। आगे बढ़ता है तो फिर आपका 30 अक्टूबर या फिर जितना भी समय दे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। इन क्वेश्चनों को देखा जाता है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 30% जुड़ता है। कहने का मतलब 100 में यदि आप 70 पाए तो 70 का 30% कितना हो जाएगा, 21 नंबर आपका जुड़ेगा। 100 में 80 पाए तो 24 नंबर हो जाएगा 30 में, इसी प्रकार से। तो आइए देखते हैं, और असाइनमेंट जल्द से जल्द जमा करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो 15 अक्टूबर तक जमा कर दीजिए, और ज़्यादा लेट होने की संभावना है तो स्टडी सेंटर पे पूछ के जमा कीजिएगा कि सर लास्ट डेट कब है। हो सकता है 30 अक्टूबर दें, मतलब 30 अक्टूबर आमतौर पे है, लेकिन स्टडी सेंटर कुछ कुछ होते हैं कि अपने अनुसार नहीं लेते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे बात करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए क पे यहाँ पे है, क वाला यहाँ पे यह वाला कर सकते हैं, या फिर वह नहीं करना चाहते तो अथवा में भी ऑप्शन दिया है। इसी प्रकार से ख वाला है, अहम से लेके आपका सुनवंते तक है, यह नहीं करना चाहते तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंद्र तक है, यह से लेके। इसके बाद ग वाला है आपका, ग वाला नहीं करना चाहते तो यह नीचे अथवा वाला कर सकते हैं, यानी क ख ग तीनों करना है। 15-15 नंबर का है और सब में ऑप्शन दिया है करने के लिए। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। एक चीज़ और याद रखें, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे लिखें, कितने पेज में लिखें। तो कम से कम आप 15 पेज के आसपास आपका चला जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब कि 12 से लेके 20 तक, 12 से नीचे भी ना हो पेजों की संख्या, क्योंकि उतना लगभग चला जाएगा। तो 12 से लेके 20 तक, 20 से ज़्यादा भी ना हो, तो वहीं 15 के आसपास पेज में लिखने पे ज़्यादा बेटर होता है। सर कैसे लिखें, संस्कृत में कि हिंदी में? जैसे आप यह संस्कृत का पेपर ही है तो संस्कृत तो कुछ लिखना ही है। जिनका संस्कृत बहुत अच्छा नहीं है वह 70% हिंदी लिखें, 30% संस्कृत लिखें। जैसे कि जिनका अच्छा है तो वह संदर्भ को भी संस्कृत में लिखें, प्रसंग को भी लिखें। अब व्याख्या तो हिंदी में लिखना है, आपको पता ही है, और मिला के भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं। और जिनका संस्कृत अच्छा है वह 60% हिंदी लिखे, 40% संस्कृत लिखे, या फिर 50-50 कर लें। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से आपके 2, 4, 6, 7 क्वेश्चन है। 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करना है और सभी 7-7 नंबर का है। नहीं सॉरी, यहाँ देखिए कुछ दिया नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए, यानी कि 7 का 7 करना है। कभी कभी पैटर्न में क्या था कि 7 दिया रहता था, 5 करना रहता था और 7-7 नंबर का रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 7 क्वेश्चन करना है और यह 5-5 नंबर का है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मिस प्रिंट दिया है, जो हमें लगता है कि यहाँ से 7 में से कोई 5 करना है और सभी 7-7 नंबर का है, लेकिन अब नहीं लिखा है तो आप पूरा कीजिए। ऋग्वेद के ऋषि मंडल तथा देवताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा है सांख्यायन आरण्य के प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट कीजिए। चौथा है आरण्य के रचना काल पर प्रकाश डालिए। पांचवा है ऋग्वेदी शिक्षा ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय पर प्रकाश डालिए। छठवां है षड्भाव विकारों को स्पष्ट कीजिए। सातवां है वैदिक युग में प्रचलित उद्योगों पर टिप्पणी कीजिए। आठवां है प्राचीन भारत के शिक्षा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए अब यहाँ पे लिख दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए 1000 शब्दों में। 1000 कहने का मतलब कि 4 से 5 पेज में आपका चला ही जाएगा, तो 5-5 10 पेज तो यही हो गया। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका 20 पेज यह क्वेश्चन जाएगा, यह असाइनमेंट लिखने में MSK 5 का 20 पेज चला जाएगा, क्योंकि आपका जो पेजों की संख्या है 10 पेज तो इसी में चला जाएगा। ठीक है, 10 पेजों का मतलब कि हम पन्ना बता रहे हैं। ठीक है, जो हमने 15 पेज कहा वो 15 पन्ना है, 15 पन्ना यानी 30 पेज। ठीक है, सॉरी, जो 15 आपको 15 पन्ना के आसपास जाएगा। 15 पन्ना यानी एक पन्ना में 2 पेज होता है ना, तो 30 पेज के आसपास आपका लगभग जाएगा।
आपको उसी प्रकार से करना है, जैसे कि 500 शब्द है तो आपका 3 पेज के आसपास कम से कम लिखना है। 1000 शब्द है तो 4 से 5 पेज कम से कम लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है, और उससे ज़्यादा आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैदिक कालीन नारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 10वां है पुराणों में धर्म की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। 11वां है सामवेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। 10-10 नंबर का है। 20 नंबर यहाँ पे हो गया, 35 नंबर यहाँ पे हो गया, 45 नंबर यहाँ पे हो गया आपका 100 नंबर। तो यह रहा आपका क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। बाकी आपके जो सवाल है वह सवाल भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर जुड़कर आप विभिन्न उपयोगी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पर अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, बाकी जो सवाल सुझाव है वह भी पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ और, कि आप परीक्षा अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़िए, और समय से असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म समय से भर दीजिए, और असाइनमेंट भी समय से जमा कर दीजिए। 2-4 पन्ना कम भी हुआ, मतलब कि यदि कोई चीज़ 5 पेज में लिखना है तो 4 पेज में भी लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास यदि समय नहीं है तो लिख लीजिए वैसा ही। आपके पास किताब होगा, किताब नहीं तो ज्ञान कोश से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप को चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, वह भी देख सकते हैं कि कैसे ज्ञान कोश से बुक डाउनलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।